हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में और नए सेशन में, नए पार्ट में। हम लोग का क्या, हम लोग पढ़ रहे थे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ रहे थे, जो कि है पावर पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे चीजें बनाते हैं, कैसे उसमें चलते हैं। हम लोग मेन्यू टैब के बारे में या मेन्यू बार के बारे में पढ़ चुके थे, बार्स के बारे में पढ़ रहे थे और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग साइड बार को आज समझेंगे, साइड बार से शुरू करेंगे आज का पार्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं कि साइड बार क्या होता है। साइड बार को जानेंगे तो उससे पहले, जानने से पहले हम लोग पीछे की जो चीजें पढ़ी थी, यानी फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, हम लोग के पहले पार्ट में आ जाएंगी। उसे आप देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। इट इज लोकेटेड बाय डिफॉल्ट ऑन द राइट साइड द इम्प्रेस विंडो। ये लोकेटेड होता है क्या, डिफॉल्टली लोकेटेड होता है राइट साइड में द इम्प्रेस विंडो में। बट इफ इज नॉट डिस्प्लेइंग ऑन विंडो, अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तुम्हारे विंडो में, यू कैन शो दिस बाय फॉलोइंग, तो तुम इसे शो करवा सकते हो नीचे दिए गए स्टेप से यूज करके। क्लिक ऑन व्यू टैब पर क्लिक करो, सिलेक्ट द साइड बार ऑप्शन, साइड बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। क्या कर लो? साइड बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। एंड देन क्या करोगे, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू तो तुरंत ही तुम्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देने लग जाएगा। इम्प्रेस साइड बार कंटेन 7 डेस्क एज प्रॉपर्टीज। इम्प्रेस को साइड बार कंटेन करता है 7 डेस्क एज प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो क्या करता है, वो कंटेन करता है? पहला हो गया स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, मास्टर स्लाइड, स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, विच शो बाय क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। जो शो होती है इस आइकन पर हम लोग के क्लिक करते ही। समझ में आ गया आपको साइड बार? देन हम लोग अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ओपन करना है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को। व्हेन यू वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन दैट यू हैव रिसेंटली क्रिएटेड, अगर जब तुम चाहते हो ओपन करना एक एग्जिस्टिंग पहले से बनी प्रेजेंटेशन को, दैट यू हैव रिसेंटली क्रिएटेड, जो तुमने रिसेंटली ही क्रिएट की थी, you can choose the presentation from the recent document list given as file tab। तो तुम क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो उस प्रेजेंटेशन को फ्रॉम द रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में, रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाके गिवन एट फाइल टैब में जो दी हुई होती है। देन जाएंगे टू डू दिस, इसको करने के लिए फॉलो दिस स्टेप, क्लिक ऑन फाइल टैब पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट विच इज ऑन राइट साइड एट फाइल टैब। क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल, जो डिजायर्ड फाइल पे क्लिक करते ही फ्रॉम रिसेंट डॉक्यूमेंट, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की होती है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उस पे, विच इज ऑन राइट साइड एट फाइल टैब, जो राइट साइड में होती है फाइल टैब। द चूजन प्रेजेंटेशन विल ओपन, जो चूजन प्रेजेंटेशन ओपन होगी वो ओपन हो जाएगी। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, अब हम लोग अगला टॉपिक है कि क्रिएट करना किसी प्रेजेंटेशन को, नई प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो हम लोग का क्या करते हैं, ये हम लोग का टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस, क्रिएट करना एक नई प्रेजेंटेशन को किसके अंदर, इम्प्रेस के अंदर। देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे 2 ऑप्शंस क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। पहला होगा क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, क्रिएट करना किसी प्रेजेंटेशन को क्या है, टेम्पलेट का यूज करके, कैसे, इन इम्प्रेस अ टेम्पलेट इज कॉल्ड अ डिजाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड। इम्प्रेस के अंदर जो एक टेम्पलेट होती है वो कहलाती है क्या, डिजाइन कहलाती है ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की। यू कैन सिलेक्ट एनी टेम्पलेट दैट सूट्स यू नीड, तुम किसी भी टाइप के टेम्पलेट को यूज कर सकते हो जैसे तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हें सूट करता हो, जो तुम्हारे प्रेजेंटेशन को सूट करता हो। टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन टेम्पलेट फॉलो दीस गिवन स्टेप्स। तो क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन को किसके बेस के ऊपर, टेम्पलेट्स के बेस पर फॉलो द गिवन स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। क्लिक ऑन फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, सिलेक्ट न्यू प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तुरंत ही एक सिलेक्ट करते हैं डायलॉग बॉक्स का, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, टेम्पलेट जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होने का दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चलते हैं, तो हम लोग को दिखाई देगा कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे एडिटिंग टैब्स को पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ा रहे हैं कि कैसे टेम्पलेट्स होते हैं और कैसे उसमें उसको यूज करते हैं। भाई टेम्पलेट्स देखो ना, कि ऐसे इस तरीके के टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे कि ये होगा, ये टेम्पलेट्स का पूरी एक लिस्ट आएगी, जो आपको सूट करे प्रेजेंटेशन उसको अप्लाई करोगे। देन उसमें सिलेक्ट का टेम्पलेट विच यू वुड लाइक टू, सिलेक्ट करो उस टेम्पलेट को जो तुम्हें लाइक है, जो तुम्हें पसंद हो, और क्लिक ऑन ओपन बटन, देन ओपन बटन पर क्लिक कर दो, उसी के हिसाब से वो पूरी प्रेजेंटेशन चलेगी। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या हम लोग करते हैं क्रिएट करना एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को। तो नॉर्मली व्हेन यू हैव ओपन इम्प्रेस विंडो,
नॉर्मली जब तुम एक इम्प्रेस विंडो ओपन करते हो, सिलेक्ट अ टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी अपियर, सिलेक्ट करते हुए टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को जो अपियर होता दिखाई देता है। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर तुम वर्क कर रहे हो किसके ऊपर, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर, यू हैव टू चूज द फॉलोइंग स्टेप, तुम्हें तुम्हारे पास चूज करने के लिए नीचे देखे स्टेप्स है, उनको चूज करने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप दिए गए हैं। क्लिक ऑन फाइल टाइप पे क्लिक करो, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लिक ऑन न्यू प्रेजेंटेशन में क्लिक करो, सिलेक्ट अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लो, डायलॉग बॉक्स भी पे डायलॉग बॉक्स तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। क्लिक ऑन कैंसिल बटन पे क्लिक कर लो, अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विल अपीयर ऑन द इम्प्रेस विंडो, एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगी वो अपीयर होने लगेगी ऑन द इम्प्रेस विंडो में से। ठीक है, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग, इंसर्ट करना और एडिटिंग करना, जैसे टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स हो गया। एंड इन इम्प्रेस वर्किंग ऑन टेक्स्ट इज सिमिलर टू लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस के अंदर वर्किंग करना या वर्क करना ऑन टेक्स्ट के ऊपर सिमिलर होता है टू लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। Here you can place your text, यहाँ पे तुम अपना कोई टेक्स्ट क्या हो सकते हो प्लेस कर सकते हो, either in a text box और a प्लेस होल्डर, या इसके अलावा इधर यहाँ से अलावा इधर इन टेक्स्ट बॉक्स या तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या तो एक प्लेस होल्डर के रूप में। ठीक है, आप टेक्स्ट को एंटरिंग करने के लिए एंटरिंग टेक्स्ट में क्या करेंगे, ऑन अ ब्लैंक साइड पे एंटर करने के लिए स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है, यू कैन ऐड टेक्स्ट, वहां पे तुम ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को कर सकते हो, इमेजेस को कर सकते हो, कुछ भी चीज है उसमें ऐड कर सकते हो। Simply click in the appropriate text box and type your text. Simply तुम एक appropriate text box में click करोगे and type करोगे अपने text को। The text can be formatted like bold, italic etc. और वो text होगा उसे formatted भी किया जा सकता है, उसमें बदलाव भी किया जा सकते हैं, like जैसे कि bold करा जा सकता है, उसे italic करा जा सकता है, किसी भी तरीके का formatting उसमें की जा सकती है। You can apply design themes on your slide. तुम apply कर सकते हो design themes को अपने slides में। इफ यू वांट टू ऐड अ टाइटल इन अ स्लाइड, अगर तुम चाहते हो ऐड करना एक टाइटल को अपने स्लाइड के अंदर, क्लिक इन द प्लेस होल्डर पे क्लिक कर दोगे, दैट डिस्प्लेइंग क्लिक टू ऐड टाइटल, तो तुम्हें तुरंत ही एक डिस्प्ले होगा क्लिक टू ऐड टाइटल वाला। सिमिलरली यू कैन आल्सो ऐड बुलेटेड टेक्स्ट ऑन स्लाइड, और सिंपली तुम क्या कर सकते हो इसी तरीके से तो तुम उसमें ऐड कर सकते हो अपने बुलेटेड टेक्स्ट को भी अपने स्लाइड के अंदर। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट की एडिटिंग करने के लिए एडिटिंग टेक्स्ट में क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है। देयर आर वेरियस फंक्शन टू एडिट टेक्स्ट इन इम्प्रेस, यहाँ पे कई सारे फंक्शंस होते हैं ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इम्प्रेस के अंदर, विच आर एज फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट में क्या होता है, इफ यूजर वांट टू रिपीट दैट इंटायर सेंटेंस, अगर जो यूजर है वो वांट चाहता है रिपीट करना है एक इंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को, यूजर कैन यूज द कॉपी एंड पेस्ट कमांड, यूजर का यूज करेगा कॉपी और पेस्ट कमांड को। तो कॉपी द टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप, नीचे दिए स्टेप को फॉलो करा जाता है। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को जिसे तुम कॉपी करना चाहते हो। क्लिक ऑन एडिट टैब पे क्लिक करो कॉपी आइकन पे और कंट्रोल सी कर दो, शॉर्टकट की से या तो कर लो टुगेदर, और राइट क्लिक करो या सिलेक्ट करो चूज पे, कॉपी ऑप्शन पे जाओगे, जो सिलेक्टेड जो कोई तुम पैराग्राफ है जो भी चीज सिलेक्ट करोगे उस पे जाओगे एंड देन आप राइट क्लिक करोगे और पूरे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। देन क्या करोगे, क्लिक दैट प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट दिस टेक्स्ट, और क्लिक करो उस प्लेस को जहां पे तुम उस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो। क्लिक ऑन द एडिट टैब पर क्लिक करोगे पेस्ट आइकन पे, या प्रेस करोगे शॉर्टकट की साथ में कंट्रोल प्लस वी, और राइट क्लिक कर दोगे या तो यहाँ पे चूज द पेस्ट ऑप्शन को राइट क्लिक करोगे उस पेस्ट ऑप्शन को चूज कर लोगे। आ गया समझ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और कटिंग, जैसे ऐसे कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट है, देन कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट का क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, सेम वही होता है, जैसे कॉपी करा जाता है देन वैसे ही कटिंग की जाती है, वैसे ही क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट में टू कट अ टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट, कट करो एक टेक्स्ट को क्या करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, सिंपली फॉलो दी गिवन स्टेप, जो नीचे देगा स्टेप्स है सिंपली उनको फॉलो करने के। सिलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करो दैट यू वांट टू मूव, जिसे तुम मूव करना चाहते हो। क्लिक ऑन एडिट टैब पे क्लिक करो, क्लिक कट आइकन पे क्लिक करो और प्रेस करो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की टुगेदर और राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द कट ऑप्शन। क्लिक करो एडिट टैब पे, क्लिक करो कट आइकन या प्रेस करो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की तो साथ में, या तो राइट क्लिक करके आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, जैसे आप वहां पे कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही जहाँ पे तुम पेस्ट करना चाहते हो उस जगह पे जाओ, इंसर्ट करो उस टेक्स्ट को,
तो क्लिक ऑन एडिट टैब, अगर तुम उस पर पेस्ट आइकन पे देखो या तो साथ में कंट्रोल V दबा दोगे तो वो चीज वहां से कट होके उस जगह पे पेस्ट हो जाएगी यहाँ, ठीक है। अनडू एंड रीडू टेक्स्ट का क्या पूरा कॉम्बिनेशन रहता है या क्या इसका प्रोसेस होता है उसको समझेंगे कि अनडू एंड रीडू टेक्स्ट। अनडू कमांड इज यूज्ड टू इरेज द लास्ट चेंज डन इन द डॉक्यूमेंट, रिट्रीविंग रिवर्टिंग इट टू द ओल्डर स्टेट। तो अनडू कमांड यूज होती है इरेज करने के लिए, अपना जो लास्ट काम आपने करा उसको आप दोबारा से अनडू करना चाहते हो, वापस उसको उसी जगह पे लाना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो, तो ये कमांड उसी के लिए यूज होती है, ठीक है। ये कमांड किस लिए यूज होती है, उसी काम के लिए यूज होती है। एंड देन हम लोग देखेंगे while redo is the opposite of undo, और while redo क्या होता है, वो opposite होता है, ये बिल्कुल ही undo है। ये आप क्या कहते हो, redo command is used to reverse the undo or advance the buffer to a more current state। और redo बिल्कुल undo का उल्टा होता है, जैसे कोई चीज आपकी मिटल गई से वापस लाना चाहते हो तो आप कंट्रोल बाई दबाओगे तो वो redo हो जाएगा। undo को चेंज करने के लिए undo ऑप्शन को स्टैंडर्ड टूल बार से प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल या शॉर्टकट की दबा सकते हो, और redo ऑप्शन का भी स्टैंडर्ड टूल बार से redo ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो या तो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की साथ में दबा के उस काम को आप यूज या उस फंक्शन को यूज आप लिब्रे इम्प्रेस में आप कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन वाले उस पर कर सकते हो। देन हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं और समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें आ रही हैं और किस तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। और डिलीटिंग अ टेक्स्ट हम लोग का है, अगला टॉपिक हम लोग का है डिलीटिंग अ टेक्स्ट, हम लोग का डिलीटिंग टेक्स्ट को डिलीट करना, ठीक है। वो कैसे करते हैं डिलीटिंग अ टेक्स्ट, तो टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द फॉलोइंग स्टेप, किसी भी टेक्स्ट को जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको डिलीट करना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स या डू द फॉलोइंग स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स को क्या करो आप फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करोगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। यू कैन डिलीट कैरेक्टर्स, तुम क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, वर्ड्स को डिलीट कर सकते हो, एंड और ऑल द टेक्स्ट, और काफी चीजों को आप साथ में क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। समझ में आया, क्या कर सकते हो आप साथ में, यू कैन डिलीट कैरेक्टर्स, वर्ड्स, ऑल द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, और जो चीज चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में आप उस सबको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू हैव वांट टू डिलीट, सबसे पहले तुम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जैसे तुम क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। देन प्रेस डिलीट की व्हिच इरेज द कैरेक्टर्स और टू द राइट ऑफ द कर्सर, जो राइट कर्सर में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे होंगे राइट कर्सर से वो सब क्या चीजें होंगी, सब कुछ उसका पीछे से डिलीट हो जाएगा। या तो इसकी जगह पे आप बैक स्पेस की को दबा सकते हो, इरेज कर सकते हो कैरेक्टर्स को, एक एक कैरेक्टर्स को लेफ्ट ऑफ द कर्सर, लेफ्ट ऑफ द कर्सर से। समझ में आया, ऐसे करके क्लिक 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 करोगे देन वो पूरा गायब। अब हम लोग आते हैं इंसर्टिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स। अब इंसर्ट करना या डिलीट करना स्लाइड्स को वो कैसे करेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे वो देखते हैं कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन के अंदर while working with slides of a presentation, working slides के संग वर्क करने मतलब while मतलब काम करते वक्त स्लाइड्स के साथ में प्रेजेंटेशन में you may need to insert a slide in your presentation or delete a slide of a presentation। जैसे आप किसी प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स में आप काम कर रहे हो तो तुम्हें जरूरत पड़ती है क्या तो तुम किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो या तो उसमें आप अपनी कोई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हो, स्लाइड को आप इंसर्ट लाना चाहते हो। टू इंसर्ट अ स्लाइड, एक स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, when you want to add slide to your presentation do the following। अगर तुम्हें क्या करना है अपनी प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को इंसर्ट करना है, when you want to add, जब तुम चाहते हो ऐड करना किसी स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में, डू द फॉलोइंग, नीचे देगा फॉलोइंग स्टेप्स, उनको फॉलो करो। क्लिक ऑन स्लाइड टैब पे क्लिक करोगे न्यू स्लाइड ऑप्शन आपका आ जाएगा। देन आप स्लाइड विल इंसर्ट इन प्रेजेंटेशन, तुरंत ही क्या होगा एक स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाएगी। एंड देन इसी प्रोसेस में हम लोग जाएंगे आगे, तो डिलीट भी इसी तरीके से करते हैं। टू डिलीट अ स्लाइड बस सेम कुछ चीजें होंगी। व्हेन यू वांट टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन डू द फॉलोइंग, तुम चाहते हो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन में से स्लाइड को डिलीट करना, तो सिलेक्ट अ स्लाइड व्हिच यू वांट टू डिलीट, सिलेक्ट करो स्लाइड को जिसे तुम डिलीट करना चाहते हो। क्लिक ऑन स्लाइड टैब पे क्लिक करोगे, डिलीट स्लाइड ऑप्शन को डिलीट कर दोगे, या स्लाइड विल बी डिलीटेड इन योर प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड को आपने करा था वो स्लाइड आपकी क्या हो चुकी है, प्रेजेंटेशन से डिलीट हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं ये किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने में या कि सेविंग अ प्रेजेंटेशन, किसी प्रेजेंटेशन सेव करने का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम लोग उसको करते हैं। तो टू सेव अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए डू द फॉलोइंग स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स हैं इनको करा जाता है। सिलेक्ट सेव एज कमांड इन द फाइल टैब, सिलेक्ट करा जाता है सेव या इसकी जगह पे सेव एज कमांड आपने फाइल टैब के में से। बाय दिस इसकी मदद से क्या होता है, एज सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखाई देने लग जाता है, अपीयर होने लग जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से
फिर उस पर टाइप करते हैं फाइल नेम प्रेजेंटेशन को फाइल इन फाइल नेम बॉक्स, और उस टाइप को करते हैं नेम को प्रेजेंटेशन फाइल नेम फाइल का फाइल नेम बॉक्स में जाके, और द टाइप ऑफ द फाइल सिलेक्टेड सेव एज टाइप लिस्ट बॉक्स, और सेव एज टाइप लिस्ट बॉक्स में तो उस फाइल का टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं, किस टाइप में पीडीएफ फॉर्म में करनी है, सेव किस फॉर्म में करनी है, वो सब करते हैं। तो उसी के बाद आफ्टर इसी के बाद क्लिक ऑन सेव बटन पर क्लिक करते हैं, योर फाइल विल बी सेव, तुम्हारी जो फाइल है वो अब क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। नोट करने वाली बात ये है, टू सेव अ प्रेजेंटेशन फाइल विद डिफरेंट नेम सेव एज कमांड। अगर तुम्हें एक ही प्रेजेंटेशन को फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना है तो तुम सेव एज कमांड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक का आज का हम लोग का टॉपिक था, आज का हम लोग का पार्ट था। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इसको चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो 1.5x की स्पीड पर लगा के आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसी वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी की, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।